কি সমস্যা ভারতকে নিয়ে এখনো তো বোঝাতে পারলেন না কেউই, কারণ ট্রিটমেন্ট করতে এখানে আসতে হয়, লেখাপড়া করতে এখানে আসতে হয়, শপিং করতে এখানে আসতে হয়। লজ্জা লাগে না যে দেশের জন্য আপনারা নিজেদেরকে দেশ বলতে পারছেন, যে দেশের জন্য একটা জাতীয় পতাকা নিয়ে মাঠে খেলতে আসতে পারছেন, যে দেশের জন্য অন্য দেশে এসে চিকিৎসা করাতে পারছেন আপনাদের নিজস্ব পাসপোর্ট। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया अगेन एंड अगेन एक ही बात करता हुआ आपको नज़र आ रहा है जब से वो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार चुका है, यानी उनके सीने के ऊपर आग लगी हुई है। वो सब का सब जो इल्ज़ाम है वो ठहरा रहे हैं बांग्लादेश को। वो कह रही हैं कि आपको शर्म नहीं आती, यानी भारत कह रहा है बांग्लादेश को कि आपको शर्म नहीं आती, हमने आपको आज़ादी दिलवाई और आप हमारे खिलाफ सेलिब्रेट करते हैं और आपको शर्म नहीं आती। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है ये बातें कि बांग्लादेश को कह रहा है मुखातिब करते हुए कि हमने आपको खाना खिलाया और फिर आपको शर्म नहीं आती, हमने आपका ट्रीटमेंट किया, इलाज के लिए अपने हॉस्पिटल्स के दरवाजे खोले और फिर आप लाइनों में लगे रहते हैं, हमने आपको वीज़े दिए, फिर आप आते हैं भारत में आकर कमाते हैं और फिर आपको शर्म नहीं आती, आप कितने जलील हो, कितने घटिया हो और अनथैंकफुल हो। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि आपने हमारी हार के ऊपर जो जश्न मनाया वो ठीक नहीं था। ये कह रहे हैं भारतीय मीडिया। और असल में मैं आपको बता देता हूं कि आज़ादी, चले पहला जो पॉइंट है ना, वो कह रहा है भारतीय मीडिया, उसी के ऊपर हम बात कर लें। वो कहते हैं जी हमने आज़ादी दिलवाई बांग्लादेश को, भारत कह रहा है। भाई सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना बांग्लादेशियों की, वो खुद से है। आपने बिल्कुल भी नहीं आज़ादी दिलवाई, वो बांग्लादेशियों ने खुद से आज़ादी हासिल की है। और फिर जो नेबर कंट्रीज होते हैं ना, यूएन की आप अगर करारदाद के मुताबिक देखें या यूएन के जो कानून हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो नेबर कंट्री होती है वो वैसी हेल्प करती है। रशिया ने भी किया था उस वक्त हेल्प तो बांग्लादेश को। क्या वो अभी भी इनको आए रोज़ कहता है कि भाई मैंने आपकी मदद की थी, आप क्यों अमेरिका से, जापान से, यूरोपीय यूनियन से इतने अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए रखे हुए हैं, यानी रिलेशन इतना अच्छा आपका क्यों है? आयरोज को क्या कहता है जिस तरह से भारत कहता है। और नंबर 2 वो कहते हैं हम आपको खाना खिलाते हैं। कौन सा भाई खाना खिलाते हैं आप? और आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, हमारी जो इकॉनमी है, एक्सपोर्ट्स है, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चलती है। देखिए अब अच्छा टेक्निकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर ये वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे। 2 बिलियन, सिर्फ 2 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स है वो भारत के साथ करता है, यानी बांग्लादेश करता है, और जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ जो एक्सपोर्ट्स है वो करता है 10 बिलियन की। अब आप खुद इसका टेक्निकली हिसाब लगा सकते हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेड है। यानी आप देखें कि बांग्लादेश तो अगर उनसे प्याज लेना ही बंद कर देना इंडिया से, तो इनके किसान सुसाइड करते हैं, प्याज को आग लगा देते हैं, भूखे मर जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लास्ट टाइम इन्होंने वीट के ऊपर बांग्लादेश को ब्लैकमेल करना शुरू किया था, गंदुम पे, और फिर बांग्लादेश ने क्या किया, महंगे दामों उनसे लेने से इनकार किया। फिर रशिया के साथ, एक छोटा सा मुल्क है, उनके साथ इन्होंने डील की और हाफ रेट के ऊपर वहां से इन्होंने वीट परचेज की। आपको एक चीज याद होगी, एक कानून है दुनिया का, एक लॉ है बहुत मशहूर है कि जो सेलर है ना वो ज्यादा होते हैं परचेजर की। अगर देखें इनका दोनों का अगर कंपैरिजन करें ना, मवाजना करें, जो परचेज करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं और सेलर्स की जो मार्केट होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये ब्लैकमेल करते थे वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर। तो फिर बांग्लादेश ने जाके रशिया के साथ, एक मुल्क है उसके साथ, फिर यूक्रेन से भी कुछ गंदम ली बांग्लादेश ने बहुत कम प्राइस पर। अब ये जो इंडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है $200 की आप हमसे वो गंदम ले सकते हैं उस प्राइस पे। यानी ये किस तरह से, और बांग्लादेश तो खुद से सब कुछ कर रहा है। और ये जो हिंदुस्तानी है खुद आती हैं बांग्लादेश में कमाने के लिए। पर कैपिटा इनकम किसका अच्छा है? और अब मैंने आपको बताया, एग्जांपल दी कि 10 बिलियन US$ की जो एक्सपोर्ट्स है, जो भारत डिपेंड है वो किसके ऊपर है? बांग्लादेश के ऊपर है। और बांग्लादेश तो सिर्फ $2 बिलियन US$ की करता है इनके साथ एक्सपोर्ट्स।
यानी इनके ऊपर जो वो डिपेंडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बांग्लादेश इंपोर्ट करनी वहाँ से कम कर दे, यानी जो वो करता है एक्सपोर्ट करता है इधर भारत बांग्लादेश में, तो फिर बताओ नुकसान किसको होगा, और ये सबसे ज़्यादा दंड जो डलेगा वो किसको होगा, किस मुल्क को होगा। ये आप खुद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखते हैं जी चीटर भारत की, जो उसने हर मैच में चीट करके मैच जीता, और ये टॉपिक इस वक्त हॉट केक बना हुआ है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो भारत है वो क्यों लोगों के साथ नाइंसाफियां करता है, दूसरे ममालिक के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट की दुनिया में। चलें जी वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। কি সমস্যা ভারতকে নিয়ে এখনো তো বোঝাতে পারলেন না কেউই, কারণ ট্রিটমেন্ট করতে এখানে আসতে হয়, লেখাপড়া করতে এখানে আসতে হয়, শপিং করতে এখানে আসতে হয়, ডাক্তার দেখাতে তো প্রচুর মানুষ আসেন, এবং যে বাসগুলো পার্ক স্ট্রিট স্প্ল্যানেডে এসে দাঁড়ায় সেটা ভর্তি ভর্তি বাংলাদেশি এখানে আসেন। তাহলে আপনারা যখন আনন্দটা করছেন অস্ট্রেলিয়া জেতার পর, আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হয় এই কাজগুলো করবেন। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশি ফ্যানেদের মনোভাব অস্বাভাবিক, অমানুষিক, একটা ক্রিকেটীয় ব্যবহার নয়। লজ্জা লাগে না যে দেশের জন্য আপনারা নিজেদেরকে দেশ বলতে পারছেন, যে দেশের জন্য একটা জাতীয় পতাকা নিয়ে মাঠে খেলতে আসতে পারছেন, যে দেশের জন্য অন্য দেশে এসে চিকিৎসা করাতে পারছেন, আপনাদের নিজস্ব পাসপোর্ট আছে, মাটির সবুজ থেকে সূর্যের লাল বলে গান করে গর্ব করেন, সেই দেশ, যে দেশ আপনাদের জন্ম দিতে সাহায্য করলো, সেই দেশকে অপমান করছেন। কলকাতায় আসার জায়গায় তারা ট্রিটমেন্ট করতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে, মেলবোর্নে যাবে। আমার প্রশ্ন এটাই, এই যে কিছুদিন পরে আইপিএল এ খেলতে আসবে, লজ্জা করবে না মুখ দেখাতে? মানে একটা কথা, আপনাদের না একটা মানুষের দুটো খুব সাধারণ জিনিসের দরকার পড়ে, জানেন তো? স্বাস্থ্য দরকার পড়ে, আর খাবার জন্য পেটে ভাত লাগে। আপনারা ভাত খান বেশি, যদিও ভারতে রুটি ভাত সব মিলিয়ে খায়। এই যে ভাতটা যে জোগাড় হয় না আপনাদের ক্রিকেটারদের, আইপিএল খেলতে এসেও কিন্তু অনেকটা আপনাদের ক্রিকেট ইকোনমিকে ডেভেলপ করা হয়। যদি আইপিএল খেলাটা বন্ধ হয়ে যায় না পাকিস্তানি প্লেয়ারদের মতো, তাহলে খেতে পাবেন তো, ক্রিকেট খেলতে পারবেন তো? ট্যুরিজমের ডাটা ভারত সরকারের যে ডেটায় বলছে, আমি 2021 অব্দি ডেটাটা এনেছি, যে ডেটায় বলছে ভারতবর্ষে ট্রিটমেন্ট করতে আসা মেডিকেল ট্যুরিস্ট সব থেকে বেশি বাংলাদেশি, 54% বাংলাদেশি। 2018 সালে কোভিডের আগে এই সংখ্যাটা ছিল 3,22,567 জন। বছরে না মাসে? প্রতি বছরে। আচ্ছা। এবং 2021 সালে কোভিডের পর সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে 1,86,633, কিন্তু সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি। আরেকটা জিনিস রাজদীপ, তুমি ধর্মতলায় যাও, গিয়ে দেখবে সেখানে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মানে কিভাবে তারা এই জিনিসপত্র কিনে, জামা জুতো সমস্ত কিছু কিনে নিয়ে যায়, থেকে শুরু করে ঘুরতে আসা থেকে শুরু করে, এবং তার পাশাপাশি তারা এখানে চিকিৎসা করাতে আসা। মানে তুমি যদি বাইপাসের ধারের হাসপাতালগুলো দেখো, আর মানে আমি নাম বলবো না, সেই যে হাসপাতালগুলো রয়েছে, সেই হাসপাতালগুলোয় কোথাও গিয়ে যদি তুমি দেখো, তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে 60 থেকে 70% শুধুমাত্র বাংলাদেশি আসেন চিকিৎসা করাতে, এবং সেই জায়গায় ভারত তাদেরকে সেবা করছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে ডাল পেঁয়াজ যেগুলো খাচ্ছে বাংলাদেশের যারা খাদ্য সামগ্রী, সেই খাদ্য সামগ্রীও অর্ধেক যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ভারত থেকে। একদমই তাই। আচ্ছা, কয়েকজন কমেন্ট করেছে, আমি একটু পড়ি, তারপর তোমার কাছে আবার আসবো। অপূর্ব, উনি লিখছেন গুড ডিসিশন। আর দেখুন, এটা ডিসিশন এখনো হয়নি। আচ্ছা, গৌরাঙ্গ মোদি লিখছেন আইপিএল থেকে বাংলাদেশ হটাও, বাংলাদেশের প্লেয়ারদের তাড়িয়ে দিয়ে আইপিএল থেকে তাদের মুখের ভাত যেন কেড়ে নেয়। आपने ये वीडियो देख ही लिया है, गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये फाइनल हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, और फिर सारे का सारा गुस्सा है वो बांग्लादेश पर निकाल रहे हैं कि आपने जश्न सेलिब्रेट क्यों किया। अब आप देखें, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि क्या वाकई बांग्लादेश डिपेंडेड है भारत के ऊपर, यानी सब चीज़ें जो ये इसमें वीडियो में कह रहे हैं, क्या इसी तरह आज़ादी, क्या आपने कमेंट सेक्शन में हमें व्यूअर्स बताना है कि वाकई ही क्या आज़ादी भारत ने दिलवाई बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेशियों ने खुद से ये आज़ादी दी। नंबर 2, क्या वाकई खाना खिलाता है, सब कुछ करता है। और फिर नंबर 3, आपने कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है, हमारी टीम इसका इंतज़ार करेगी क्या वाकई ही हॉस्पिटल्स जितने भी वेस्ट बंगाल में हैं या टूरिस्ट जो जाते हैं, तो फिर ये लेने बनाकर क्या वाकई भारत की तरफ जाते हैं या नहीं अब जा रहे हैं। मैं तो एक रिपोर्ट में देख रहा था कि वहाँ के जो टूरिस्ट कंपनीज हैं या फिर गेस्ट हाउस हैं, उनके जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है या उनके ओनर्स कह लें, वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं।
वो कह रहे हैं बहुत मंदी मार्केट चल रही है, यानी जो बांग्लादेशी लोग हैं वो भारत का, वेस्ट बंगाल का रुख ही नहीं कर रहे, आ ही नहीं रहे, क्योंकि इनके साथ जो वहां पर बिहेवियर है वो बड़ा नारवा सलूक किया जाता है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आपने बताना है कमेंट सेक्शन में क्या वाकई ही जो भारत कहता है उस तरह बांग्लादेश उनके साथ कर रहा है। मुझे नहीं लगता, आपने बताना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।